Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सबको राम की कसम है जिसने मोदी को वोट डाली। हमारा परिवार मरेगा गरीबी से। हम कोई नेता नहीं है, हमारी जांच कराए सीबीआई ईडी से। हमारा परिवार गरीबी से मर रहा है। हमारे बच्चे पढ़ लिख के बैठे, इसको बद्दुआ लगेगी हमारी। केजरीवाल को बदनाम मत करो, वो गरीबों का है। हमारे यहाँ बैलगाड़ी भी नहीं है महिलाओं के लिए, यहाँ तो बेचारा बसें दे रहा है। अरे शर्म करो रे। इन्होंने रोजगार देने वाले लोग तैयार करे हैं केजरीवाल जी ने। इनकी शिक्षा को, मनीष सिसोदिया जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने भावी पीढ़ी को बना दिया है हिंदुस्तान को। अकेला दिल्ली कमा के दे रहा है, अकेला दिल्ली का बजट बढ़ता जा रहा है। इस बार के चुनाव में मुद्दा है। 6,000 रुपए की सैलरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, क्या बच्चों को पालूंगा? कंकड़ी पत्थर खा रहा हूँ मैं राशन वालों से। तो इस बार जो भी सरकार बनेगी, क्या मांग है आपकी? महंगाई, बेरोजगारी? केजरीवाल आएगी हमारी सरकार और आएगी जो बीजेपी बहुत काम बहुत कर लिया है इसने। वोट देंगे तो बनेगा ही नहीं। केजरीवाल को वोट देंगे तो पक्का की सर कुछ ना कुछ तो भाई सुविधा होगा। और देखो भाई, दिल्ली में रहने के बाद हमारी माँ बहन रहती है, बस फ्री हुई हमारी माँ बहन के लिए, शिक्षा फ्री हुई, ठीक है, शिक्षा फ्री हुई तो हमारे माँ बहन भाई भाई सब ठीक है। 70 साल में पहली बार हुआ, बिजली बिल हुआ तो सब कुछ हमारा हुआ। जितने भी शिक्षा सब कुछ होता है यार हमारे लोग, तो दिल्ली को वोट और कोर्ट पे जाएगा केजरीवाल पे ही। तो चांदनी चौक लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट जेपी अग्रवाल के लिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोड शो जो है वो यहाँ से गुजरा है। अब हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि अब ज़मीन पर जब कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियों का उतर रहा है, पहला सवाल तो ये कि कभी आपने सोचा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर एक ही कैंडिडेट को जिताने के लिए कभी उतरना पड़ेगा? ये अपने आप में विचित्र है, क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि सभी देशभक्तों को, देश समर्पित लोगों को एक साथ आना पड़ा, जिससे कि जो 10 साल में सरकार ने इस देश का बुरा हाल और दुर्गति कर दी है, उसके लड़ने के लिए सबको एक होना ही पड़ेगा। और हम लोग तैयार थे इस चीज़ के लिए। हम लोग शुरू से तैयार थे कि हम दोनों साथ में आके चुनाव लड़ेंगे भी। और दिल्ली में एक नया इतिहास रचने जा रहा है कि दोबारा से इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी और 7-0 दिल्ली में स्कोर होगा, जिसमें सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही हैं। आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी से, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। हाँ, इस बार तो इंडिया गठबंधन है बिल्कुल, लेकिन मैं पार्टी मैं था कि आम आदमी और ये गठबंधन कहा चल रहा है। ये गठबंधन होने पे हुआ है क्योंकि तानाशाही खत्म करनी है। ये जो तानाशाही सरकार है उसका खात्मा करना है। जब तक तानाशाही कभी किसी की नहीं चली तो मोदी की क्या चलेगी? तो अपने आप को मजबूत करना है और अपना इंडियन अलायंस को आगे बढ़ाना। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जब आप वोट मांगने जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आपको पूरा सपोर्ट, पूरा साथ मिल रहा है? क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता ने तो आज आकर ये दर्शा दिया कि भाई बड़े नेता दिल से मिले हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। वो हम सब आपस के एक ही भाई हैं, कोई अलग है नहीं। विधानसभा में तो टक्कर होती है ना, अलग अलग लड़ते हैं। एक ही भाई है, एक ही बात है उसके अंदर। हमारी जो लड़ाई है वो तानाशाही के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात वो है, हमें एकजुट करने का काम तानाशाही है। तानाशाही नहीं होती तो शायद एकजुट होते ना होते, लेकिन तानाशाही की वजह से हम एकजुट हैं। एक चीज़ जो है मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस की, आम आदमी पार्टी का पटका है, लेकिन फ़ोटो जो है वो देखिए, एक साइड आम आदमी पार्टी का आपको ब्रांडिंग दिखेगी और एक साइड कांग्रेस की। तो इंडिया अलायंस की ताकत जो है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये हमला करती रही कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देते रहे। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को उखाड़ा, फिर सत्ता हासिल की और आज जो है सत्ता के लिए एकजुट हो गए हैं। लेकिन ये जो आपने मेल जोल दिखाने की इस पटके से कोशिश की है, क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, संदेश स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में हम लोग तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे कांग्रेस से ही गए थे आम आदमी पार्टी में। तो जो सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हैं वो पूरा स्थापित हो रहा है। हम लोग शालीमार बाग विधानसभा से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ हमारी ब्लॉक लेवल पर भी, MLA लेवल पर और कार्यकर्ता लेवल पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम लोग 3 दिन से 4 दिन से बूथों पर उतर चुके हैं और आप देखेंगे आगे आने वाले 2-4 दिनों में बेहतरीन चुनाव लड़ने जा रहा है महागठबंधन, और हम इनको शालीमार बाग जैसी जगह से भी हराएंगे विधानसभा से। अब एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि आप कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, आपके अध्यक्ष साहब ने अभी कुछ दिनों पहले पार्टी छोड़ दी और आज भी उन्होंने कई कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराया है। अब जो नए अध्यक्ष आए हैं देवेंद्र यादव साहब, तो उनके आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश है और उसका असर
अब क्योंकि 10 दिन रह गए हैं चुनाव में, तो किस तरीके का जो जोश है और कार्यकर्ताओं में जान देवेंद्र यादव के आने से जो है वो नई जान आई है? देखिए, जो लवली साहब थे या जितने भी उनके साथ नेतागण गए हैं, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में उनके लिए इतनी सम्मान नहीं था। मेरा ये कहना है कि उनके लिए इतना सम्मान नहीं था उस वक्त भी, क्योंकि वो पहले पार्टी छोड़ के जा चुके थे, फिर वापस आ गए। देवेंद्र यादव जी की जब जहाँ तक बात कर रहे हैं, एक तो हम शालीमार बाग विधानसभा के हैं, वो उनका व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र भी है, क्योंकि बादली हमारा जो भाग है उनके साथ लगता है विधानसभा के। नंबर 1 नंबर 2 संगठन की गहरी समझ है उनको, हम लोगों ने उनके साथ कार्य किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे माइन्यूटली काम करते हैं, बहुत मिलनसार है, यूथ हैं, यंग हैं और भविष्य के नेता हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देवेंद्र यादव मूल कांग्रेसी हमारे कांग्रेस संगठन के हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। हम लोगों ने कभी भी, जब से लवली साहब हमें विधान काउंसिलर चुनाव में छोड़ के गए थे, उस दिन के बाद से हम उनसे आइडेंटिफाई नहीं करते थे, हमें कष्ट होता था उन्हें देख के। और अच्छा वो चले गए। आज कार्यकर्ताओं के सामने कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आज कांग्रेसी हैं हम सारे, हम आम आदमी पार्टी और महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे हर जगह, मेरी अभी दिल्ली के मंत्री हमारे व्यक्तिगत दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जितना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, 10-10 साल पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता निकल के काम कर रहे हैं आम आदमी के साथ मिलकर, तो ये दर्शाता है कि नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो मूल कांग्रेसी है, जो वर्कर है, वो बूथ पर लड़ रहा है, ज़मीन पर लड़ रहा है। सवाल मेरा एक आपसे इसीलिए है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दीजिएगा। जब कांग्रेस के संगठन की बात दिल्ली में आती है तो कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, और यही वजह है कि सिर्फ जो शीला दीक्षित ने 15 साल सरकार चलाई, अब वो कांग्रेस सिर्फ 9 पार्षदों की पार्टी बनकर रह गई है, ना कोई सांसद ना कोई विधायक। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस का जो पुराना कार्यकर्ता था, अब उसकी जो नींद है वो खुली है? इस बार के चुनाव में वो जिस तरीके से आप आक्रामकता के साथ कह रहे हैं कि तानाशाही को ख़त्म करने के लिए इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है कि संगठन कांग्रेस का दोबारा से एक्टिव हो गया है? संगठन कांग्रेस का कभी डीएक्टिव हुआ नहीं था, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, कुछ लोग हताश थे, मगर इस बार के चुनाव में लोग अपने आप से, स्वयं से, अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे घर पे मीटिंग कराओ, मुझे कहीं लेके चलो। अपने आप लोगों में इतना जोश आ गया है कि लोग चाहते हैं कि हमसे काम लिया जाए, हम काम करने को तैयार हैं। और यही मौका हमें भी चाहिए था, जिससे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दोबारा सड़कों पे उतरे। और आपने नज़ारा भी देखा है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये तो सिर्फ एक लोकसभा की बात है, ऐसी 7 लोकसभाएं हैं। आप सोच लो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब जाग गया है, उठ चुका है, निकल चुका है। किस कदर दिल्ली में आने वाला समय कांग्रेस के लिए एक रोशनी का है। दिल्ली को फिर से शीला जी वाला समय याद दिलाया जाएगा। चलिए, हमें एक भाई साहब और मिले, जय भीम मिशन से जुड़े हुए हैं, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया अलायंस में हालांकि जो है दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है बसपा का, क्योंकि जय भीम की अगर बात करें तो फिर उसे बसपा से जोड़कर देखा जाता है। बसपा भी चुनाव लड़ रही है। अपने बारे में बताइए कि बसपा ने ठेका नहीं रखा, जय भीम का ठेका नहीं रखा बसपा ने। आप समर्थन यहाँ पर किसको करने आए हैं फिर? मैं जेपी अग्रवाल को। क्या वजह है उसकी? वजह है संविधान बचाना है हमें, संविधान हमारा खतरे में है, संविधान खत्म कर रहे हैं। ये बताइए कि जय भीम मिशन से आप जुड़े हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सही कह रहा हूँ? सही है। अब यहाँ पर बसपा भी चुनाव लड़ रही है, तो जय भीम का जो कार्यकर्ता है दिल्ली का, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वहाँ क्या चल रहा है, वो बी टीम बन चुकी है मायावती, बहन जी मायावती बी टीम बन चुकी है। हमें अपना भविष्य देखना है, संविधान को बचाना है। संविधान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, संविधान जिंदा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से जिंदा रहेंगे, हम तो पहले मर जाएंगे। तो क्या पदाधिकारी हैं आप जय भीम मिशन में? क्या संस्था है आपकी, किस संस्था की? संस्था है मेरी प्रसंग से, राष्ट्रीय प्रसंग से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष। तो क्या करती है आपकी संस्था? प्रचार करती है, सेवा करती है लोगों की, अम्बेडकर साहब के विचारों की। हाँ, विचारों की। तो अब इस बार के लोकसभा चुनाव में आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, किस तरीके से, थोड़ा सा समझाइए। ये समझा रहे हैं, मतलब संविधान रहेगा तो आप रहोगे, संविधान को बचाइए आप। संविधान को धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ, संविधान के तहत हुआ केजरीवाल को अंदर करा दो, संविधान तहत नहीं हुआ, धज्जियाँ उड़ाई हैं केजरीवाल की, संविधान की जबरदस्ती तानाशाही रवैया को अपनाया इनने। नहीं, इस बार ये बड़ी चर्चा है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा। क्यों लगता है आप लोगों को कि इस बार खत्म होने बच्चे बचा क्या है? सारा प्राइवेट करते जा रहे, संविधान बचा कहाँ है हमारा? संविधान हमारा बचा कहाँ है? सारा संस्था प्राइवेट कर दी। चलिए, आप तो जय भीम मिशन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी होंगे, लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं संविधान खत्म होने की बात, ये वोटर के मन में, दिमाग में कहाँ से आ रही है और क्या लगता है आपको?
सर देखो, ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने जो बीजेपी वालों ने जो प्राइवेट सेक्टर करने जा रहे हैं सारे के सारे जो है एक तो इस वजह से हो रहा है। प्लस जो ये इन्होंने जो एकदम जो ये माहौल पैदा हुआ है जो केजरीवाल जी के अंदर डालने का, तो ये यही है कि अगर ये हरकतें ये ना करते बाई चांस तो हो सकता था बीजेपी हो सकती, पर इन्होंने इस हरकत करने के बाद तो ये पॉसिबल है कि भाई जो है ये आम आदमी पार्टी का ही हो। आपकी क्या राय है जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का जो मुद्दा है उसे जिस तरीके से संविधान से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, उस पर क्या कहना है? केजरीवाल को फंसाया गया है। केजरीवाल अच्छा आदमी है, केजरीवाल को फंसाया गया है। वो केजरीवाल पूरा इधर बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, दवाई फ्री, सब कुछ केजरीवाल ने किया है। अब की बार कांग्रेस को सरकार आ रहा है। अब की बार मतलब इंडिया अलायंस इस सीट से जो आप कह रहे हैं, गठबंधन सरकार आ रहा है। तो जैसा हमने सुना, आपने भी सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर इंडिया अलायंस को वोट दोगे तो मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगा, सही बात है। बीजेपी को दोगे तो मैं जेल जाऊंगा। तो जिस तरीके से जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कह रहे हैं, उनको सवाल मेरा वही है कि ये जो लाइन है अरविंद केजरीवाल की, ये कहीं ना कहीं जो सिंपैथी फैक्टर इस बार दिल्ली में काम करेगा, आपको लगता है? सीबीआई ने देखें, बीजेपी पर सीबीआई नहीं जा जाता है। कितना भ्रष्टाचार आदमी है, बीजेपी वाले लोग सब बीजेपी में जाता है लोग, और उन पर सीबीआई नहीं जाता है। बाकी आम आदमी पर सीबीआई जाता है कि नहीं जाता है? टैक्स वाला आदमी आम आदमी पर जाता है, बीजेपी वालों पर नहीं जाता है। क्या लगता है भाई साहब आपको, जो अरविंद केजरीवाल जी ने इमोशनल अभी भाषण दिया और साफ तौर पर कहा, उन्होंने इस चुनाव को खुद के जेल जाने से जोड़ दिया कि अगर आप इंडिया अलायंस को वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, बीजेपी को वोट दोगे तो मैं जेल जाऊंगा। तो ये जो इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा दिल्ली में मिलेगा? सीधा सवाल। सर सीधी बात है, अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी इस चीज़ से अलग नज़रिए से देखें तो उन्होंने दिल्ली में बतेरे काम किए हैं और लोगों के लिए कल्याणकारी काम हुए हैं। जैसे कि लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में मिली हैं, साथ में बिजली पानी का जो बिल है वो काफ़ी हद तक एक लोगों के लिए माफ़ किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ों की सहूलियत हुई है। ये तो आरोप लगे हैं उनके ऊपर जो एक तरीके से खारिजी हैं। वो तो एक बात है कि बस फंसाया जा रहा है कि ये किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए और दिल्ली में आम आदमी की पार्टी को बनने ना दिया जाए। हमारा यही कहना है दिल्ली वासी के सभी लोगों से कि आम आदमी पार्टी को वोट दें और भारी बहुमत से दिल्ली में उनको विजयी बनाएं। कार्यकर्ता हैं आप, नागरिक हैं, बताइए। हम नागरिक हैं, देश इस देश अपील तो कार्यकर्ताओं वाली कर रहे हैं आप। सर दिल्ली में काम हुआ है, लोगों के जेब पे जब डाका डलता है ना तब पता चलता है। बिजली का बिल काम हुआ है दिल्ली में? हाँ दिल्ली में हुआ है, थोड़े से स्कूल बने हैं, बाकी जो बस वगैरह जो करी है, लेकिन वो ना आदमियों के लिए भी थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि 75% ना आदमी करता है यहाँ पे जो भी मतलब सफ़र करता है बसों में। लेकिन केजरीवाल जी ने जो मतलब करा है लेडीज़ों के लिए, लेडीज़ से ज़्यादा घर से बाहर नहीं आती, लेकिन उनके लिए फ्री करा। अगर हमारे लिए करते तो हमें दिखता, लेकिन बट भी दिखा, थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा और हो, हमारे लिए भी सोचा जाए। केजरीवाल जी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इनकी मांग है कि मैं आपकी बात कह देता, मैं आपकी बात वही कह देता हूँ कैमरा पे। घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती क्योंकि मोस्टली लेडीज़ से मतलब घर में काम करती है। क्योंकि हम देखो, हम ज़्यादातर काम पे निकलते हैं तो हमें बसें, अब एसी बसें चल रही है, हमारा 5 की 10 किराया लगता है, हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो अब एसी बसें ज़्यादा चलेगी तो हमारा किराया ज़्यादा लग रहा है, तो हमारा क्या फ़ायदा हो उसमें? हमारा कुछ नहीं हुआ। लेडीज़ों का हो रहा है तो लेडीज़ें जो नहीं निकलती थी वो निकलना चालू कर दिया बस उन्होंने। और फैमिली में भी जो महिलाएं होंगी उनको तो मिल रही होगी ना सुविधा? महिलाएं कहाँ जाती हैं, इतना थोड़ा बहुत होता है उनका, एक आधा दिन होता है बस, मतलब 2-4 फेस्टिवल हो गए उस टाइम निकलते हैं वो बाहर। आपकी अपील को जो है पहुंचा देते हैं कि सीएम साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन भाई साहब की मांग है कि पुरुषों के लिए भी बस की यात्रा फ्री की जाए। अगर होना तो और थोड़ा सा कम कर पाओ, बस इतना चाहिए। टैक्स बहुत ज्यादा, दिल्ली वालों को देखिए पूरी सुविधा चाहिए, है ना? चलिए, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में, जैसे लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सुविधा दी है, काम हुआ है, इस बार का चुनाव एक मायने में अलग है। सवाल सुनिए, वो ये कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं और सीधा आम आदमी पार्टी ने तो कहा है कि जेल का जवाब वोट से। क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा इस बार? वोट तो पड़ेगा, लेकिन वही है ना, लेडीज के फ्री कर दिया, जेंट्स के लिए कोई फ्री नहीं है। आपकी भी यही मांग है? पूरी दुनिया में यही मांग है, दुनिया गाली दे रही है, दुनिया गाली दे रही है। क्या गाली दे रही है? लेडीज के चक्कर में जो है कि जहाँ जेंट्स का 10,000 होना चाहिए, वहाँ लेडीज के चक्कर में जेंट्स का 7,000 रुपया है, तो उसकी बीवी बच्चे तो निकलेगा ही, उसकी बीवी बच्चे तो निकलेगा ही सर।
जब आप नहीं कमाओगे तो आपकी घरवाली महिलाओं को जो फ्री की सुविधा बस में दी गई है वो कहीं वो बंद होनी चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? बंद होना चाहिए। क्यों, कारण बताइए उसका। कारण इसलिए है ना कि वो पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं ना, वो उधर के देखते हैं जो जेंट्स कमा रहे हैं 10,000 रुपये, आज वो 7,000 भी नहीं कमाते, उनका खर्चा नहीं चलता, इसलिए उनकी वाइफ बाहर जा रहे हैं। सर जी आप ये बताइए, लेडीज बाहर से जाके कमा रही है, हम तो मर्द आदमी हैं, हम तो भीड़ में कहीं घुस जाएंगे, लेकिन लेडीज बड़ी भीड़ में घुसेगी। बिल्कुल अंकल जी ने देखिए बढ़िया बात करी, यही वजह है कि महिलाओं को बस की फ्री सुविधा दी गई। महिलाओं में मर्दों में सबसे बड़ी फर्क यही है, आज इस भीड़ में हम कहीं घुस जाएंगे, धक्का मार के भी घुस जाएंगे, लेकिन कोई महिला नहीं घुस सकती है। हमें महिलाओं का सम्मान करना है, तो सम्मान से बढ़ के हमारे आगे कुछ नहीं। फ्री हो गया तो भीड़ हो जाएगी। परिवार में भी तो महिलाएं होंगी ना, तो उनके लिए भी फ्री है, तो हमारे भी फ्री हों। ऐसा ना सबके ऊपर शासन बराबर होना चाहिए ना, जैसे हमारे ऊपर 5 रुपए का है तो वहाँ 2-4 रुपए के तो वहाँ भी होना चाहिए। अच्छा भाई साहब मुझे एक बात बताइए, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, जैसे बिजली का बिल माफ किया, अब बिजली का बिल तो जो पुरुष कमाता है उसी की जेब से जाता है, तो वो भी एक तरीके से सहूलियत हुई आपके लिए। माफ हुआ मकान मालिक के लिए, किराएदारों के लिए माफ तो नहीं है। किराएदारों के लिए तो अलग मीटर है किराएदार का, उसके लिए तो माफ है ना, नहीं माफ हो रहा है ना। हाँ, ये बात तो सत्य है कि जो भी किराएदार हैं वो बिजली का बिल लेते हैं। तो कैसे हुए? अच्छा मतलब ये समझाइए थोड़ा, आप कह रहे हैं कि जो किराएदार हैं मकान मालिक उनसे बिजली का बिल लेते हैं, आप लोगों का अलग मीटर नहीं है किराएदारों का? 4 दिन पहले इसी आजादपुर में मैं एक दोस्त के चक्कर में मैं ढूंढने गया था, तो एक के पास गया तो बोली वो 3,3500 का कमरा है। हमने कहा ठीक है, आपका 3,000 कमरा है, हम ज़्यादा 2500 रुपये दे सकते हैं। तो बोली बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा। हमने कहा बिजली का बिल क्या आ रहा है? तो बोली मैं 9 रुपया यूनिट लूँगी बिजली का, 9 रुपया यूनिट। हमने कहा ठीक है, कल आएंगे फिर आपको बताएंगे, फिर आपको 500 रुपये एडवांस दे के जाएंगे। अब ये बताइए, अकेले रहना, एक लाइट जलेगी, एक पंखा चलेगा, दिन भर हम काम करेंगे, 8 बजे 9 बजे आएंगे, फिर सुबह 6 बजे 7 बजे चले जाएंगे, 9 रुपया यूनिट कौन दे पाएगा? आप सब भी किराए पर रहते हैं, आप सबकी भी यही समस्या है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। किराएदारों को बिजली का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, और फिर सैलरी बढ़ेगी नहीं, बाकी कमरा किराया बढ़ा देंगे, कमरा किराया बढ़ा देंगे, वो लेंगे। तो मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि किराएदारों को बिजली का बिल जो अरविंद केजरीवाल की सरकार का जो ये ऐलान है फ्री है, पर दिल्ली के किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिलता, ये कह रहे हैं। किराएदारों को फायदा नहीं, किराएदारों को कोई फायदा नहीं है। जब आप अलग मीटर लगवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये प्रावधान है दिल्ली में, आप अलग मीटर किराएदार का लग सकता है। अच्छा, अलग मीटर लगने के बावजूद भी आपको बिजली का बिल देना पड़ता है? 9 रुपया यूनिट लेते हैं। अगर 200 यूनिट से कम आए फिर भी? हाँ लेंगे, कुछ भी आए बाकी लेंगे वो। अच्छा, इसकी कभी शिकायत वगैरह आपने कभी किसी से की? किससे कराएंगे? कमरा खाली करवा देंगे। 10 रुपया यूनिट जोड़ के लेते हैं, एक एक करके, तभी देखिए बात समझ में आए, एक एक 10 रुपया यूनिट जोड़ के लेते हैं, 10 रुपया यूनिट। हाँ ज़्यादा बिल नहीं है, थोड़ा है लेते हैं, ज़्यादा बिल नहीं है, 10 रुपया यूनिट कौन सा ज़्यादा है? तो ये शिकायत आपकी सरकार से है, बिजली के बिल वाली के किराएदारों का माफ नहीं होता है, मकान मालिक किराएदारों से लेते हैं, ये आपकी समस्या है। तो इस समस्या को लेके कभी आप किसी, देखिए जब तक समस्या आप फेस कर रहे हैं, आप वो किसी को बताएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो वही है ना, कभी लेके सर मजदूरा तो हेल्पलाइन नंबर तो चाहिए, मिलेंगे कहाँ पे? हेल्पलाइन नंबर है वो आपके पास, कभी वो बात ही नहीं करेंगे। अरे भाई धीरे धीरे केजरीवाल जी सब ठीक कर देंगे, ये मीडियम की बात धीरे धीरे हो गया है ना, यहाँ तक हो गया है जो हॉस्पिटल में जाओ इलाज कराने के लिए, तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या कह रहे हैं जे भाई ये दवाई हमारे पास नहीं है, मार्केट से जाके ले लो, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से लेंगे? ये बताइए, हम कहाँ से लेंगे? हम गरीब आदमी हैं, हम कमाएंगे तो खाएंगे, सबका रोजी रोटी बंद कर दिए, मारे लोग बाग फिर रहे हैं, किसी के पास एक पैसा नहीं होता है, किसी के पास जाओ मांगने के लिए तो कहते नहीं मिलता है,
और मालिक लोगों से मांगो तो कहता है काम करो चाहे मत करो। क्या ये सरकार का ये मतलब होता है? सरकार को ये पता नहीं जो हमने कितने तनख्वाह लागू किया है। किस सरकार से नाराजगी? अरविंद केजरीवाल की सरकार से, बीजेपी से? नाम नहीं लूंगा मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ जो सरकार को ये पता नहीं है जो कि हमने कितने तनख्वाह लागू किया है लेबरों को। बैंक में जाता है अकाउंट में तो क्या सरकार नहीं देख रही है? सब कुछ देख रही है जो हमारे देश में क्या हो रहा है। अब मजदूर को तनख्वाह नहीं देख रही है जब बैंक में कितना आ रहा है। बोलिए, ये कहो मालिक से कहो तो कहता है काम कर रहा है बेटा तो काम करो और नहीं तो ज्यादा नेतागिरी मत करो। समझे? ये बात कर रहे लोग। तो हम सरकार कोई भी हो, गरीब अमीर सबको एक समान देखो, छोटा बड़ा सीढ़ी थोड़ा सा करो। कोई हेलीकॉप्टर पर घूमे, कोई हवाई जहाज में घूमे, कोई मारुति कार में घूमे और किसी के पास एक भी साइकिल न हो, ये कोई मतलब होता है? ऐसे सरकार होता है? बोलिए। चलिए, तो आप सब यहाँ पर मजदूरी करते हैं इस मार्केट में, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या सुनिए, हमारे बच्चे किसी तरह से मजदूरी करके हम पढ़ाते लिखाते हैं मजदूरी करके। उसके बाद बच्चे जब पढ़ लिया, हमारे कमाते कमाते उम्र बीत गई। अब बताइए, बच्चों को नौकरी करने का टाइम आई, नौकरी का फार्म भरा तो 10 लाख रुपया दोगे तो नौकरी मिलेगा, नहीं तो जाओ रिक्शा चलाओ और सब्जी बेचो। ऐसे सरकार का नीति है? बोलिए, हैं? ऐसे सरकार का नीति है? बोलिए भाई, हम गलत कर रहे हैं तो हमारे को सजाए मिले। बोलिए। मैं आप लोगों से और समझना चाहता हूँ कि फिर जो सरकार बनेगी उससे क्या मांग है आपकी? आपका जो है दर्द आप बताया कि मजदूरों का ये दर्द है, इलाज को, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो आप जो है मजदूरी करते हैं, तो आपकी क्या मांग है, क्या मुद्दे हैं? थोड़ा छोटा छोटा ही बोलिएगा। मांग तो हमेशा यही होती है जो अंकल जी ने बोल दिया। अब मांग क्या करेंगे? मांग से कुछ मिलता है? आप बताइए। लोगों के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ हाथ मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता है। वो भी मालिक लोग छीन लेते हैं। काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारे लिए 12 नंबर का। बताइए, सरकार से क्या मांगे हैं? अभी सबसे पहले मैं गया था माल टाउन में, JPJ के ऑफिस में। मेरे पास गाना है कांग्रेस के फेवर के, केजरीवाल के, सबके हैं, कांग्रेस की अच्छाई के लिए हैं। और डिमांड हुई गाने की, वहाँ देने की। लेकिन जब मेरा दोस्त एक तनवीर नाम का पहुँचा था वहाँ पर, 3 घंटे मैंने बैठ गया ऑफिस में, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और बात मका दिया, बोले हमें टाइम ही नहीं है। जब सरकार नहीं सुनेगी मजदूर की तो वोट कैसे मिल जाएगा? जायज़ बात हो रही है। मैं सिंगर हूँ, बरेली का रहने वाला हूँ। वैसे में मेरे पास गाने हैं, ये नहीं बहुत सारे गाने हैं। कलाकार वोटर हैं दिल्ली के? दिल्ली का तो नहीं, यूपी हूँ वैसे, पीलीभीत से। लेकिन मैं एक बार गया था यहाँ पे, डिमांड आई थी गाने की। जो मेरे पास गाने पड़े हैं कांग्रेस के फेवर के, केजरीवाल के हैं, राहुल गांधी सबके गाने मेरे पास में हैं। तो मैं लिस्ट भी लेके गया था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन 3 घंटे मैंने वेट किया, हम लोग भूखे थे ऑफिस में। नेता का मतलब क्या होता है कि प्रजा पहुँची, जनता पहुँची, वोट समय तो उसे पानी तो मिलना चाहिए। साला पानी बाहर का पी रहे हैं हम। 3 घंटे हमने वेट किया कि हमें सबसे मिलना है, लेकिन कोई वहाँ मिलने वाला नहीं। चले आए, क्या फायदा है सिलेक्शन से? आप भी मजदूरी करते हैं इस मार्केट में? क्या मुद्दे हैं इस बार? क्योंकि आपको लेकर नहीं, गरीबों को लेकर बड़ी बात इस समय राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उनके बीच में गए भी थे, कुलियों से मिले थे, है ना? तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ। और जो अस्पताल बनाया मतलब गरीबों को मोदी नहीं सुनेंगे, गरीबों को मोदी नहीं सुनेंगे, कांग्रेस सुनेगा। राहुल गांधी जब सरकार बदल जाएगा तब देखिए विकास कैसे होगा। ठीक है, क्या लगता है जी, कौन सुनेगा मजदूरों की? क्या लगता है आपको? कांग्रेस सुनेगा। इतना काम हुआ है ना कि पूछो मत। इतना 70-75 साल में नहीं हुआ जितना काम मोदी जी कर दिए हैं। हाँ, कहने दो, कहने वाले क्या काम किया? थोड़ा गिनाइए, बताइए ना इनको भी। फिर कोई सबको जानते नहीं है, सब कोई जानता है, ऐसे बात नहीं है। आप बताइए, इनको नहीं पता। अगर ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो आप बताइए क्या हुआ। आपके माध्यम से सबको पता है, आजकल सब चला रहे हैं। एक दो काम गिना के बता दीजिए। सारे काम हुए हैं। 5 लाख का भी वो करा दिए हैं, दवा का कराए कि नहीं कराए? आयुष्मान का? हाँ, वो कराए हैं ना, हर चीज़ किए हैं। रोड देख लो, हर चीज़ देख लो, सब चीज़ बनवाए हैं। पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तो इलाज फ्री है, जिसे आयुष्मान कार्ड को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी 5 लाख की लिमिट है, लेकिन हम जितना इलाज अगर किसी का होना होता है मुफ्त है। दवा लेने जाओ ना, बाहर का दवा लिखते हैं 10% लेते हैं डॉक्टर लोग का। वहाँ सही कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ,
सरकारी हॉस्पिटल में जाओ ना, और बाहर का दवा डॉक्टर लिखते हैं, और जाओगे वहाँ ना 10% डॉक्टर को लोग सही कह रहे हैं क्या? हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, फिर इलाज तो होता है, इतना दौड़ा देते हैं आदमी, ऐसे परेशान हो जाएगा, इलाज क्या करवाएगा? मेरे को पड़ी है, मैं एक दिन गया था, मेरे को उसमें कोई वो नहीं है। मेरे को पड़ी, दिन बंधु में गया था मैं, दिन बंधु। क्या ये सही कह रहे हैं? क्या कहना आप? सही कह रहे हैं वो जी, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा फिर? इलाज होता है पर जो दवाई होती है ना वो बहुत सिस्टम महंगी मिलती है। चलिए शिकायतें तो हैं लोगों की, एक आखिरी वो पार्टी से इधर आप अपना बताइए कि आप सभी मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी, छोटा छोटा बताइएगा, पार्टी से इधर कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं, वो अलग बात है। आप लोगों के लिए क्या बेहतर हो जाए अगर जो भी सरकार आती है किसी भी पार्टी की, तो आप लोगों के लिए क्या बेहतर हो जाए, छोटा छोटा बताइए। देखिए कोई सी भी सरकार आए, हमसे उसी लाइन, गरीबों को सुविधा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सैलरी बढ़ती नहीं है, मालिक बढ़ाते नहीं है सैलरी, कहते हैं तुम्हें करना हो करो, नहीं तो जाओ। एक मांग छोटी सी, क्या मांग? रोजगार देना चाहिए लोगों को, क्योंकि आज के टाइम पे रोजगारी बहुत मतलब कम हो चुकी है। आपका कहना है भाई साहब, जो भी सरकार होगी, क्या कहना है आपका? रोजगारी होनी चाहिए। केजरीवाल जी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, फैक्ट्री में तनख्वाह नहीं बढ़ती है, कुछ बोलोगे तो फैक्ट्री वाले निकाल देंगे, उसके आगे क्या बोलोगे, क्या कहोगे बताओ हमें? जब कढ़ाई ऊपर से नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। भाई साहब 2.5 साल हो गए काम करते हुए, ना साई कार्ड, ना PF, ना सैलरी बढ़ती है, मालिक सीधे कहता है तुम्हें करना है करो, अन्यथा जाओ। घर भी जाओ ना तभी कीरकार करते हैं, तो सैलरी नहीं देते हैं, हिसाब भी नहीं करते हैं। भाई साहब का कुछ कहना है? ठीक है। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब। तो अभी हम बात कर रहे थे बेरोजगारी, महंगाई को लेकर, तो बेरोजगारी को लेकर नाराज़गी है, तो मेरा सवाल छोटा सा, सबसे मैं यही पूछ रहा हूँ कि पार्टी से इधर बताइए, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो वो आपका मन, जिस भी पार्टी की सरकार आए तो क्या चाहते हैं आप कि बेरोजगारी को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए बेरोजगारी का दूर करने का एक ही मात्र एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप हो नहीं सकते बेरोजगार। आपके पास अगर स्किल है कोई तो आप बेरोजगार बैठ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट है कि जो भी सरकार आती है यहाँ पर कोई भी सेंटर में, तो एजुकेशन पे फर्स्ट ध्यान दिया जाए। और सरकारी हॉस्पिटल वैसे ठीक चल रहे हैं अभी के इस टाइम पे, बट और बेहतर करने की ज़रूरत है इसको। चलिए, तो बेरोजगारी महंगाई को लेकर जो है लोगों में नाराज़गी है। अब पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, ये बैनर लेके खड़े हैं। अब आप यहीं दिल्ली से ही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, आपने लोगों की नाराज़गी भी सुनी होगी। पहले सुनिए, सवाल सुन लीजिए, है ना। कार्यकर्ता हैं, आपका तो काम ही है कि लोगों के बीच जो माहौल चल रहा है वो जाकर अपने नेताओं को बताएं। अब लोगों की बड़ी नाराज़गी है, कई लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन नाराज़गी है सरकारी अस्पतालों में जो चक्कर कटवाए जाते हैं, इलाज समय पर नहीं मिलता, दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती हैं, कई तरह की नाराज़गियाँ हैं। तो ये क्या, हाँ ये देखिए अंकल जी भी आपके सामने, कभी नहीं मिलता है, कभी 4 गोली गायब तो का बाजार से खरीदो। अब बताइए, वोट तो आप मांग रहे हैं पार्टी के लिए, इनकी समस्याएं भी नेताओं तक पहुंचाते हैं अपने? मेरी बात में बिल्कुल, यदि देखिए दो चीजें हैं इसमें। सर आप बोल रहे हैं, मैं बोलूं पहले? आपकी आवाज सुन ली मैंने, आपकी परेशानी। अभी मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ ना, पार्टी के कार्यकर्ता हैं आपके बीच में, आपका सवाल बिल्कुल जवाब मैं लूँगा इनसे। बिल्कुल लें सर। देखिए, जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए ना तो बहुत सुधार हुआ है। हॉस्पिटल जो हैं उनकी संख्या भी अभी बढ़ी है, और जो डॉक्टर जिस प्रकार से काम करते थे आज उससे बेहतर काम कर रहे हैं। दवाइयाँ भी मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे आप सारी जांचें फ्री हैं, और यदि किसी का ऑपरेशन नहीं होता है या कुछ होती है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 महीने के अंदर कराया भी जाता है। ये सब झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए, आप ये मीडिया का काम है सही चीजें दिखाना। इन्होंने एक बात और बोली कि हमें केजरीवाल जी, अभी आपने जो बात बोली ना, आप उसमें नहीं, मैंने ये भी कहा कि तारीफ भी कर रहे हैं लोग, पर परेशानियां भी गिना रहे हैं, ये भी काम है। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है बात रखना। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, केजरीवाल जी के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है। आज जो शिक्षा, हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत सुधरा है। आज हमारे सोशल सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं, बिजली पानी है वो आप वो देखिए। आज एक गरीब आदमी जो कमाता है, आज यदि पहले उसका जो बिजली का बिल आता था 500-1000 रुपये आता था, आज उसका 0 आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सहूलियत मिल रही है। आज महिलाएं बसों में फ्री जा रही हैं तो उसको कहीं ना कहीं सहूलियत मिल रही है। आज 2500 रुपये पेंशन मिलती है दिल्ली के अंदर, 2500 रुपये विधवाओं को, विकलांगों को, और जो ओल्ड एज हैं। तो ये पूरे भारत में मैं कह सकता हूँ कि कोई शायद 1 या 2 राज्यों में हो सकती है, लेकिन हमारी दिल्ली भी कोई पीछे नहीं है। पहले आप मुझे बताइए, आम नागरिक है ना, किसी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं है? पार्टी से नहीं, हम सुनो, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ यूपी में
और मध्य प्रदेश में 6 सालें हो गई आयुष्मान कार्ड बनवाए, उस पर 1 रुपए का इलाज नहीं मिलता, पूरे बाहर के लिख देते हैं और अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर भी नहीं है। 2 हाथ से मोदी दे रहे हैं और हम दलित परिवार को 12 हाथ से लूट रहे हैं। मेरे भाइयों, सबको राम की कसम है जिसने मोदी को वोट डाली। हमारा परिवार मरेगा गरीबी से। हम कोई नेता नहीं है, हमारी जांच कराए CBI ED से। हमारा परिवार गरीबी से मर रहा है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बैठे, इसको बद्दुआ लगेगी हमारी। हमारे बच्चों को देखो, आज देखो 40 रुपए किलो आटा है, कहाँ 4 किलो गेहूं देता है, 4 किलो वो वसूल कर रहा हो। 4 किलो में कहाँ हुई है, 2 दिन को नहीं चलता वो 4 किलो, उसी में आधा कचड़ा। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो इस बेचारे को, शर्म करो। हम आम नागरिक जो भगवा रंग डाले तेरा, जो भगवा रंग BJP का है, शर्म करो, शर्म कर। अरे तो शर्म करो मोदी जी। हमारे बच्चों को नौकरी कब देखो। तुमने आयुष्मान कार्ड की बोली थी, चलो हमारे साथ चलो, कहाँ दवाई मिलती है। हम जो मुंडी करवा लेंगे यदि आयुष्मान पे फ्री दवाई मिल गई तो चलो दो हमारे लिए दवाई। केजरीवाल को बदनाम मत करो, वो गरीबों का है। हमारे यहाँ बैलगाड़ी भी नहीं है महिलाओं के लिए, यहाँ तो बेचारा बसें दे रहा है। अरे शर्म करो रे, शर्म करो रे, शर्म। आराम से एक एक करके होगी तो सबकी बात होगी ना। बेरोजगारी महंगाई पर बात हो रही है। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल मुद्दा है। और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देकर इन्होंने रोजगार देने वाले लोग तैयार करे हैं केजरीवाल जी ने। इनकी शिक्षा को मनीष सिसोदिया जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने भावी पीढ़ी को बना दिया है हिंदुस्तान को। अकेला दिल्ली कमा के दे रहा है, अकेला दिल्ली का बजट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब है जो उस लाइन में लगा है, और एक दिन पूरा देश इस लाइन में आएगा। और मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन को 2/3 बहुमत मिल चुका है अभी तक के चरणों में। आने वाले चरणों में उसको 3/4 बहुमत मिलने जा रहा है। मोदी जी अब आराम करें। केजरीवाल अभी तक के चरण का बता दिया, अब ये भी बता दीजिए दिल्ली में क्या माहौल है। जी हाँ, दिल्ली में शानदार माहौल है, एक तरफा माहौल है। आम नागरिक है कि पार्टी के कार्यकर्ता? मैं आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ, मैं आम नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। लेकिन आम नागरिक को भी वही नेता पसंद आएगा जो आम नागरिक के लिए काम करेगा। केजरीवाल जो ऐसा नेता है जो जीता मरता है। आप दवाई की बात कर रहे थे, दवाई तो अभी खुद केजरीवाल जी को नहीं दी, तो BJP आएगी तो क्या हालत होगी। अभी इंदौर में सुना है, अभी मैंने खजुराहो में सुना है क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ। ये लोग तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं, ये आरक्षण लूट खाना चाहते हैं, ये महिलाओं के भी नहीं हुए। और सब बलात्कारियों के साथ में पूरी BJP भरी पड़ी है। जो भ्रष्टाचार करके ये पकड़ते हैं और जो इनके साथ आ जाता है वो इनकी BJP की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। बीजेपी डस्टबिन बन चुकी है। बीजेपी डस्टबिन बन चुकी है। और आपको आसानी से भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो केवल BJP को पकड़ लीजिए, देश का सारा दरिद्र धुल जाएगा। और देश का नागरिक, और जब केजरीवाल जैसे नेता कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो एक ही साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, हमारा भारत महान हो जाएगा। ये तो आप ड्यूटी से आए हैं तो नौकरी है आपके पास, हाँ, लेकिन महंगाई इस बार के चुनाव में मुद्दा है। 6,000 रुपये की सैलरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, क्या बच्चों को पालूंगा? कंकड़ी पत्थर खा रहा हूँ मैं राशन वालों से। तो इस बार जो भी सरकार बनेगी, क्या मांग है आपकी? महंगाई, बेरोजगारी? केजरीवाल आएगी हमारी सरकार, और आएगी। जो BJP बहुत काम बहुत कर लिया है इसने। महंगाई मुद्दा है इस बार के चुनाव। चलिए अब महंगाई की बात हुई है तो हमारे साथ महिलाएं हैं, घर चलाती हैं। मैडम एक मिनट, महंगाई की यहाँ पर बात हो रही थी, तो क्योंकि महंगाई को आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है, घर आप चलाती हैं, सब पूरा बजट संभालती हैं, क्या लगता है कि महंगाई का इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर वोट पड़ेंगे? नहीं, आप दिल्ली की हैं, वोट डालने तो जाएंगी, तो क्या मुद्दे होंगे आपके? एज अ महिला वोटर मैं समझना चाहता हूँ, जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच कर जाएंगी? महंगाई तो बहुत ही है भैया, आजकल महंगाई इतनी है, कुछ कहवे की नहीं है। महंगाई है बहुत ज़्यादा और वोट पड़ेगा महंगाई पे। गरीब के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। काम वाले को कोई पैसा बढ़ता नहीं है, क्या फायदा? ना काम धंधा चल ही ना रहा है, तो क्या फायदा है? वोट देने का कोई फायदा है? गरीब और का कुछ है? फिर गरीब तो है। क्या कह रही है माता जी, राशन कार्ड? क्या और कौन ना राशन कार्ड बन रहा है, ना राशन मिल रहा है, तो भूखा ही मरेगा ना। राशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं, कहाँ राशन मिल रहा है, अभी बने नहीं। नहीं, तो दिल्ली में ये समस्या तो है, राशन कार्ड जो है बहुत सालों से नहीं बन रहे हैं, तो राशन भी नहीं मिल रहा होगा और वोट उसी पे मांगे जाने कि गरीबों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, पर दिल्ली में आपको नहीं मिल रहा राशन, सही बात है? हाँ, नहीं मिल रहा है। अब महंगाई इतना आ गया तो इनको नहीं मिल रहा ना, इनके पास राशन कार्ड नहीं होगा। जिसके पास राशन कार्ड है उसको मिल रहा है, पर जिसके पास नहीं है उसका नया बन भी नहीं रहा है, ये भी मुद्दा है। वोट देंगे तो बनेगा ही नहीं। केजरीवाल को वोट देंगे तो पक्का की सब कुछ ना कुछ तो भाई सुविधा होगा। और देखो भाई,
दिल्ली में रहने के बाद हमारी माँ बहन रहती है, बस फ्री हुई हमारी माँ बहन के लिए, शिक्षा फ्री हुई, ठीक है, शिक्षा फ्री हुई तो हमारे माँ बहन भाई भाई सब ठीक है। 70 साल में पहली बार हुआ, बिजली फ्री हुआ तो सब कुछ हमारा हुआ। जितने भी शिक्षा सब कुछ होता है यार हमारे लोग, तो दिल्ली को वोट और कोर्ट पे जाएगा, केजरीवाल पे ही। हम नहीं कह रहे कि देश में मोदी नहीं होना चाहिए, देश में मोदी होना चाहिए, पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही होना चाहिए। ये वाला तो चुनाव देश का ही है ना, वही तो बात कर रहे हैं। तो देश में हम नहीं कह रहे मोदी होना चाहिए, पर सीएम केजरीवाल ही होना चाहिए भाई यहाँ का। अब जो है लोग हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन हमें ये समझ में आया दिल्ली में, खासकर जहां हम इस समय मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा में, महंगाई, बेरोजगारी और ये क्योंकि मार्केट है तो यहाँ पे मजदूर भी काम करते हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा है। अब ये मुद्दा वोटों में तब्दील होता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब इसका फैसला भी हो जाएगा। दिल्ली के दिल में क्या है इस खास शो में फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आगे और इलाकों में आपके पास आएंगे, आपके मुद्दे जानेंगे, आपकी राय भी सुनेंगे और किस पार्टी का माहौल है, जनता के दिल्ली के वोटों की नब्ज टटोलने का काम हम अपने इस शो में लगातार कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है इस शो में फिलहाल इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।